हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। क्या हाल चाल। आइए आज के क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है बच्चों दैनिक जीवन में पृथक्करण विधियाँ। ठीक है, मतलब हम लोग दैनिक जीवन में जो सामानों को, जो मिश्रण को जो पृथक करते हैं उसकी अलग अलग विधि होती है। कोई छान कर अलग करता है, जैसे आप लोग चाय बनाते होंगे तो चाय को चाय पत्ती से कैसे अलग करते हैं, छान कर। तो उसी प्रकार का बहुत सारा विधि होता है, उसी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। आज के क्लास में हम आप सभी को इस चैप्टर का जो प्रश्न उत्तर है, ठीक है, यहाँ पर जो आप लोग क्वेश्चन आंसर देख रहे हो, ये क्वेश्चन आंसर आज के क्लास में मैं आप लोग को करवाने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, उससे पहले आप लोग को कहना चाहूँगा कि आप लोग पहले क्या कीजिए, यहाँ पर जो मुख्य बिंदु दिया गया सारांश, इसको याद कर लीजिए। यहाँ पर आप लोग थ्रेसिंग जानेंगे, थ्रेसिंग क्या होता है, ओसाई क्या होता है, इसे पढ़ने के बाद छानना आप लोग विधि, इसके बारे में समझेंगे। सब कुछ समझिएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, अब साधन की प्रक्रिया समझिएगा, निस्तारण क्या होता है इसको समझिएगा। ये पूरा आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीक़ा से, ताकि क्वेश्चन आंसर समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ओके प्यारे बच्चों, आइए तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर करना शुरू करते हैं। कहता है पृथक विधि के रूप में हस्तचयन का क्या प्रयोजन है। हस्तचयन का प्रयोग छटाई होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, तो आप लोग बोलिएगा कि सर हस्तचयन का जो प्रयोग होता है ये छटाई के लिए होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ख नंबर। ठीक है, समझे। आगे है प्यारे बच्चों आप लोगों का क्या, यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित में किन पदार्थों के पृथक्करण मथना विधि से किया जाता है। तो आप लोग मथना मतलब क्या, मक्खन का दही से, दही निकालना है ना बाबू, मक्खन से आप लोग को दही निकालने के लिए यहाँ पर जो है बाबू ये, ठीक है, दूध से क्रीम वगैरह के लिए मथने का प्रयोग किया जाता है। आप लोग मम्मी से भी पूछिएगा तो बता देगी। ठीक है, मम्मी लोग इसी का प्रयोग करती है। ठीक है, जब भी आप लोग को पता होगा कि मथने वाला जब भी काम आएगा तो हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, मथने के लिए मथना विधि का प्रयोग करते हैं। और मथा किस लिए जाता है, तो बाबू जब भी मक्खन का दही से निकालना होगा तभी। ठीक है, चलिए समझ गए आप लोग। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आगे कहता है आप लोग का 3 नंबर की निस्यंदन के लिए निम्नलिखित में कौन सा कारक प्राय अनिवार्य है। कौन सा कारक अनिवार्य होगा, तो आप लोग बताइएगा कि छिद्रों का जो आकार है सर, ये वहाँ पर क्या अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, छिद्रों का आकार कैसा है उसी पर ये चीज़, ये प्रक्रिया निर्भर करती है। आई होप कि यहाँ तक सारे बच्चे को क्लियर होगा। आइए बच्चों आगे देखिए, कारण देते हुए बताएं कि निम्नलिखित कथनों में कौन सही है कौन गलत है और कौन असत्य कथनों को सही करके भी लिखना होगा। कहता है कि नमक के विलयन को सूर्य के प्रकाश में या धूप में रखकर नमक को इससे पृथक किया जाता है। ये बात तो सही है प्यारे बच्चों, क्योंकि हम रीजन बताते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, कारण हम यहाँ पर बहुत बोल देते हैं, आप लोग लिखिएगा। देखिए बाबू कारण क्या होगा, क्योंकि देखिए जैसे ही हम लोग सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो वहाँ पर जो पानी है वो क्या हो जाता है, पानी को भाप बनकर चला जाता है और जो नमक बच जाता है हमारा, वो नमक हम लोग प्राप्त हो जाता है। ठीक है, नमक अलग हो जाता है। तो इस प्रकार आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। दूसरा है, जब एक अवयव कम मात्रा में हो तब हस्तचयन का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल बाबू, जैसे आप लोग देखिएगा कि बहुत सारा क्या है, आपका चावल है, उसमें 1-2 गेहूं का दाना उसमें है। ठीक है, बहुत कम मात्रा में गेहूं का दाना है, तो वहाँ पर क्या करेंगे लोग, हाथे से चुन लेते हैं। ठीक है, तब इससे हम लोग का जल्दी उसमें अवयव से हम लोग पृथक कर लेते हैं। ठीक है, अवयव को हटा लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे है, मुड़मुड़े और चावल के दानों के मिश्रण को थ्रेसिंग द्वारा पृथक करेंगे। नहीं बाबू, थ्रेसिंग से हम लोग दौनी करते हैं, मुड़मुड़े और चावल के दाने को थ्रेसिंग से हम लोग नहीं करेंगे। ओके, सरसों के तेल और नींबू पानी के मिश्रण को निस्तारण द्वारा पृथक कर सकते हैं। तो ये बात आप लोग क्या बोलिएगा, बिल्कुल सर ये बात सही हो जाएगा। यहाँ पर जो बच्चे निस्तारण की परिभाषा लिखना चाहेंगे वो लिख सकते हैं। जब बर्तन को तिरछा कर द्रव्य को निकाल दिया जाता है तो इस प्रक्रिया को निस्तारण यानी टेंसर कहते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़िए प्यारे बच्चों। आगे देखिएगा कि छानने की विधि का उपयोग चावल के आटे को और पानी को पृथक करते हैं। नहीं बाबू, छानने के लिए आप लोग चावल के आटा, ठीक है, और पानी को पृथक करने के लिए नहीं प्रयोग कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये बात आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर, आई होप कि आप लोग समझे हुए होंगे। इस पूरा का रीजन भी आप लोग लिख लीजिएगा। आइए बच्चों आगे हम लोग मिलान करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 ही आप लोग का मिलान करने वाला है बाबू। कह रहा है स्तंभ 1 में दिए गए प्रत्येक मिश्रण को स्तंभ 2 में उपयुक्त पृथक्करण विधि से मिलान करना है। जैसे बेसन और काले चने का मिश्रण, इसको आप लोग कैसे कीजिएगा पहले बच्चों, आप लोग जल्दी से बताइए। तो इसको आप लोग छानने विधि द्वारा अलग करेंगे। आगे चौक पाउडर और पानी का मिश्रण को निस्यंदन विधि द्वारा अलग करेंगे। भुट्टी और आलू के मिश्रण को हम लोग क्या कर सकते हैं, हस्तचयन से अलग करेंगे जी। बड़ा मात्रा में जब पदार्थ का मात्रा जब है ना, वो साइज उसका बड़ा रहेगा
रहेगा, आकार उसका बड़ा रहेगा तो हस्ते चयन से हम लोग अलग कर सकते हैं। लोहे के चूरे और बुरादे के मिश्रण को हम लोग चुंबकीय पृथक्करण विधि से अलग करेंगे। ठीक है, जो लोहा जो होगा वो चुंबक में सट जाएगा और वो अलग हो जाएगा। तेल और पानी के मिश्रण को हम लोग निस्तारण से अलग करेंगे। ठीक है, निस्तारण से अलग किया जाता है, मतलब हम लोग जब भी कोई द्रव वाला चीज़ है उसको है ना इस प्रकार से हम लोग अलग करते हैं। किस विधि से? निस्तारण विधि से, जो कि अभी हम आपको बताए भी लिखाए भी निस्तारण विधि का प्रयोग। ओके, तो आप लोग को किस में मिलाइएगा? 5 नंबर वाला में। ओके प्यारे बच्चों, सॉरी को मिलाइएगा 4 नंबर वाला में, को मिलाइएगा 5वां नंबर में, गौ को मिलाइएगा 1 नंबर वाला में, घ को मिलाइएगा दूसरा में, अंग को तीसरा में। क्लियर? आगे देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 को समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग का क्या कहता है, सारे बच्चे समझेंगे। कहता है किस परिस्थिति में आप ठोस और द्रव के मिश्रण को पृथक करने में निस्यंदन के स्थान पर निस्तारण विधि का उपयोग करेंगे। तो सारे बच्चे कॉपी कलम को खोलिए और उत्तर लिखना मेरे साथ शुरू कीजिए। प्यारे बच्चों बोलिएगा, जब ठोस और भारी कण अघुलनशील होते हैं ना तो वे कंटेनर के तल पर बैठ जाते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इसका निस्तारण का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, यह ठोस अवसाद जो तलघट होता है को परेशान किए बिना स्वच्छ द्रव को क्या कर देता है? प्राप्त करने देता है, इसलिए हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को समझे हुए होंगे। आइए बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहता है कि नासिका में बालों की उपस्थिति को आप किस प्रकार पृथक्करण प्रक्रिया में जोड़ कर देखते हैं। तो जल्दी से आप लोग लिखिएगा, उत्तर लिखने के लिए रेडी हो जाइए। लिखिए जल्दी से आप लोग कि नाक के बाल एक प्राकृतिक फिल्टर की तरह काम करते हैं जो हमारे द्वारा सांस ली जाने वाली हवा से धूल पराग अन्य कणों को रोकते हैं, है ना। आपको देखिएगा नाक वाला जो बाल होता है वो अंदर जो सांस में हम लोग जो भी चीज़ लेते हैं तो धूल कण को क्या करता है? रोकता है ना। और यह निस्यंदन प्रक्रिया पर क्या करता है? काम करता है। किस प्रक्रिया पर आप लोग लिख लिए ना। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आया है बाबू कि कोविड-19 जो आपका कोरोना वायरस महामारी आया था जिसमें हम लोग को लॉकडाउन लगा था प्यारे बच्चों, उसके समय में हम सभी ने मास्क पहने थे। सामान्यतः वे किस सामग्री से बने होते हैं? आपके मुंह और नाखूनों को ढकने में मास्क किस प्रकार भूमिका निभाता है? तो बच्चा बोलना कि मास्क आमतौर पर कपड़े, अन्य सामग्री जैसे कपास, पॉलिएस्टर, नायलॉन, रेशम आदि की तरह परतों से बने होते हैं। आगे लिखिएगा कि इसका जो सर कार्य होता है, जो वर्क होता है, ये क्या होता है कि हम जो सांस लेते हैं, ठीक है, हमारे सांस द्वारा जो ली जाने वाली जो हवा होती है, जो वायु होती है, उससे धूल पराग, वाहनों से निकलने वाले धुएं, वायरस जैसे हानिकारक ठोस कणों को क्या करना? छानना। आप लोग देखिएगा जो आपको मिलता है जो आपका ये क्या है जो आप लोग मास्क का प्रयोग करते हैं, ये 5 रुपया में मिलता है और ये जालीदार टाइप का रहता है। जालीदार ऐसे रहता मतलब उसमें क्या रहता है, आप अंदर हवा भी अच्छे तरीके से ले सकते हैं और जो धूल कण होगा वो अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का रहता है बना हुआ। ठीक है, तो कपड़ा कौन सा बना रहता है ये भी आप लोग समझे, वो किस प्रकार वर्क करता है ये भी आप लोगों ने समझा। आगे बढ़िएगा प्यारे बच्चों। आगे आप लोग के स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है क्वेश्चन नंबर 9। कहता है आपको आलू, नमक और लकड़ी के बुरादे का मिश्रण दिया गया है। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल। इस मिश्रण के प्रत्येक अवयव को पृथक करने के चरणबद्ध प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करिए। हमको चरणबद्ध मतलब क्या बाबू? पहले बताएंगे चरण 1 के बारे में, फिर चरण इसी प्रकार से आप लोग 2 को लिखिएगा। ठीक है, 4 चरण हम यहाँ पर आपको देते हैं। लिखिएगा आप लोग, यहाँ पर लिखना शुरू कीजिए। लिखिए जल्दी से कि मिश्रण से आलू को हाथ से पहले क्या करेंगे? चुन लेंगे। फिर नमक को घोलने के लिए बचे हुए मिश्रण में क्या करेंगे प्यारे बच्चों? जल को डालेंगे। तीसरा चरण क्या करेंगे? नमक के घोल से बुरादा अलग करने के लिए मिश्रण को क्या करेंगे? छान लेंगे। चौथा और अंतिम चरण नमक प्राप्त करने के लिए नमक के घोल से जल को क्या करेंगे? वाष्पित विधि द्वारा भाप बनाकर उसको हटा देंगे और हमारा प्यारे बच्चों नमक जो होगा वो बच जाएगा। ओके, समझ के हमको नमक प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़िए। एंड इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों? यहाँ पर ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है यहाँ पर क्या, अगर लिखित बुद्धिमान लीला शीर्षक कहानी पढ़े, इसमें यत्र तत्र आए 2 वैकल्पिक शब्दों से सबसे उचित विकल्प पर आपको सही का निशान लगाना है। अपने पसंद से अनुच्छेद का कोई उपयुक्त शीर्षक भी देना है। देखिए लीला अपने, इसका क्या नाम है बाबू यहाँ पर कि बुद्धिमान लीला। ओके, लीला अपने पिता के साथ खेत में क्या करती है? काम कर रही थी। जब उसे ध्यान आया कि वे पीने का पानी घर पर ही छोड़ आए हैं, इससे पहले कि उसके पिता को प्यास और भूख लगे, वह पास के तालाब में पानी अनाज लेने गई।
देखिए बाबू, आप लोग को सही शब्द का चयन करना है, आपको टिक लगाना है। तो पहले देखिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ध्यान से समझिए, सही शब्द का चयन करना है। अब बताइए उसके पिता को क्या उसके पिता को डैश लगे। अब बताइए वो क्या कर दी है, वो जब उसे ध्यान आया, वो पीने के पानी को घर पर छोड़ आई है। पानी पीना कब होता है, जब हमको प्यास लगता है, जब हमको क्या लगता है प्यारे बच्चों, प्यास लगता है। आप क्या बोल रहा है, सही उस उचित शब्दों में से सबसे उचित विकल्प पर सही का निशान लगाना है आपको, ठीक है। यहाँ पर उचित विकल्प कौन सा होगा, जब बाबू उसको क्या प्यास लगेगा तभी तो पानी पिएगा, तो यहाँ पर प्यास हो जाएगा, ठीक है। प्यास लगे, वह पास के तालाब में पानी लेने न जाएगी जी, अनाज लेने थोड़ी जाएगी, तो पानी बोल दीजिएगा। डिब्बे में पानी लेने के बाद उससे ध्यान दिया कि पानी मटमैला है, पीने के लिए डैश है। मटमैला है इसका मतलब पानी पीने के लिए अयोग्य है, योग्य नहीं है। ओके, पानी शुद्ध करने के लिए उसमें पानी को कुछ समय के लिए क्या क्या रख दिया। ओके, उसके बाद मटमैले पानी को कागज मलमल के कपड़े से निस्यंदित किया या मथा। तो यहाँ पर क्या करेगा वो, मलमल के कपड़े, ठीक है, इसी से करिए, ठीक है, निस्यंदित करेगी। ओके, ठीक है, मलमल के कपड़े से इसको छानेगी। तब लीला ने पानी को 10 मिनट तक ढके बर्तन में क्या किया, उबाला होगा, ठीक है। उबले पानी का उसे दोबारा से क्या किया, संदित किया, ठीक है। मथा उसके पानी क्या हो गए, पीने के योग्य बनाया, या पानी उसके अपने पिताजी को दिया और लीला को वो आशीर्वाद देती है। तो जो जो चीज़ पर हम हाईलाइट किए हैं प्यारे बच्चों, हाईलाइट वाला शब्द आप लोग क्या कीजिएगा, चिक लगा लीजिएगा, राइट। आई होप कि आपको समझ में आया हुआ होगा। इस प्रकार आप लोग इसको भी और क्या कीजिएगा, पढ़िएगा और सीखिएगा, विद्वान बनने का प्रयास कीजिएगा, तेज बनने की कोशिश कीजिएगा। आई होप कि प्यारे बच्चों आप लोग को सारा कुछ समझ में आया हुआ होगा। सारा क्वेश्चन आंसर मैंने क्लियर करा दिया, इतना कलरफुल आप लोग के लिए पूरा क्वेश्चन आंसर तैयार करते हैं। तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। इससे पहले आप लोग का चैप्टर नंबर 1 से लेकर अगर 9 तक का क्वेश्चन आंसर क्लियर नहीं है तो उसको भी जाकर क्लियर कर लीजिए। मैंने सारा क्वेश्चन आंसर करवा रखा है और एक बेहतरीन से अंदाज में। अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो नीचे आप लोग दिल बनाकर, ठीक है प्यारे बच्चों, दिल बना के लिखिएगा एडी सर। क्या लिखिएगा प्यारे बच्चों, एडी सर, क्योंकि हम लोग एडी सर के द्वारा आप लोग पढ़ाई करते हैं। तो एडी सर नीचे दिल बना के लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा क्लास को अंत तक देखने के लिए।